Hello aspirants, welcome to Nana Classes English, and today in the video series of Literary Criticism and Theory, we are going to see the MCQs related to Indian aesthetics, and today's video will be part 2. Part 1 has been uploaded. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए. So we are going to start the MCQs. Question 1. Which of the following is the first known and extant work on dramaturgy in Indian tradition? तो इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. So options we have नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र and none of these. So the right answer is नाट्य शास्त्र. बहुत ही important text जो है, basically it is written in Sanskrit and later it was translated. Next question. Both Bharat Muni and Aristotle were primarily concerned with. तो दोनों जो देखिए जो राइटर्स हैं, एरिस्टोटल वी हैव डन, वीडियो जो है वो अपलोड किया जा चुका है एंशियंट ग्रीक क्रिटिसिज्म में, एंड नाउ इन इंडियन एस्थेटिक्स वी आर डिस्कसिंग भरत मुनि ऑल्सो. ये जो दोनों हैं दोज राइटर्स बोथ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद. ऑप्शंस वी हैव डांस, architecture, drama or music. So the right answer will be option C, drama. Question number 3. Which of the following is the founder of सांख्य सिस्टम? तो देखिए सांख्य सिस्टम जो है उसको किसने फाउंड किया था, किसने उसको प्रतिपादित किया था? So the options we have भारता, पाणिनि, पतंजलि and कपिला. So the right answer of this question is option D, कपिला. इनको कपिल मुनि भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू भारता, इनको भारत मुनि भी कहते हैं, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट हो जाता है. अकॉर्डिंग टू भारता व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मेंटल स्टेट्स? तो मेंटल स्टेट्स का जो एक्सप्रेशन है उसे क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू भरत मुनि? सो द ऑप्शंस वी हैव भावा, रसा, विभावा और नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भावा, यानी भाव, जो इमोशंस फीलिंग्स जो होती हैं वो. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ साधारणीकरण इज गिवन बाय. तो देखिए इस कंसेप्ट जो है साधारणीकरण का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया है? ऑप्शंस वी हैव भारता, भट्टनायका, भट्टलोलटा और भट्टटौटा. सो द राइट जो सही उत्तर है, राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भट्टनायका. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ध्वन्यलोका? तो देखिए ये कुछ बेसिक से वर्क्स हैं, इनके ऑथर जो हैं वो हमें पता होने चाहिए. तो ध्वन्यलोका जो है वो किसने लिखा है? ऑप्शंस हमारे पास हैं अभिनव गुप्ता, आनंदवर्धना, महिमा भट्टा एंड मुकुल भट्टा. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, आनंदवर्धना. तो आनंदवर्धना ने ध्वन्यलोका जो है वो लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन conceived as a single unit is referred as. तो linguistic expression conceived as a single unit is referred as. Options we have पदा, वाक्य, स्फोटा और वर्णा. So इसका right answer हो जाएगा स्फोटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु इज द ऑथर ऑफ महाभाष्य? तो महाभाष्य जो है उसकी रचना किसने की है? ऑप्शंस है वी हैव पतंजलि, यशका और पाणिनि और भारत मुनि. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि. तो महाभाष्य की रचना जो है वो पतंजलि ने की है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी तरह के कुछ सिमिलर क्वेश्चंस आ रहे हैं. अब हमसे पूछा जा रहा है कि अष्टाध्याय की रचना जो है वो किसने की है? हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाध्याय? ऑप्शंस अगेन वी हैव यशका, पतंजलि, पाणिनि और भरत मुनि. सो द राइट आंसर इज पाणिनि. तो पाणिनि ने अष्टाध्याय की रचना की. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डैश ग्रामर इज द फाइनेस्ट मीन्स टू हाईएस्ट ट्रुथ. तो किसने ये कहा है दैट ग्रामर इज द फाइनेस्ट मीन्स टू हाईएस्ट ट्रुथ? राइट आंसर इसका देखेंगे, पहले ऑप्शन देख लेते हैं. भरत मुनि, बामा, शंकुका और भृतहरि. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भृतहरि. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट वाक्पदीय? वाक्यपदीय. वाक्यपदीय की रचना किसने की है? ऑप्शंस वी हैव भृतहरि, आनंदवर्धना, अभिनव गुप्ता, भारता.
राइट आंसर हो जाएगा भर्तहरि। नाम आपको कुछ मुश्किल लग रहे होंगे, बट जिन्होंने थोड़ा बहुत भी हिंदी लिटरेचर या संस्कृत पढ़ा है या थोड़ा बहुत कंसर्न उनका रहा है तो दे कैन रिलेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वामना defines dash as that union of sound and sense which is devoid of poetic flaws and is embodied with gunas। तो ये जो बात है मतलब किस चीज को डिफाइन करने के लिए वामन ने कही है। ऑप्शंस वी हैव पोइट्री, ड्रामा, ग्रामर और नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पोइट्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, Who considers औचित्य as the essence of रसा। तो औचित्य जो है उसका सिद्धांत किसने दिया है, कौन औचित्य को as the essence of रसा कंसीडर करते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास क्षेमेंद्र, भोजा, कुंतका और बामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेमेंद्र। नाम बिल्कुल आपको याद करने पड़ेंगे, औचित्य क्षेमेंद्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट, हु रोट वक्रोक्ति काव्य जीवितम। बहुत बड़ा नाम है, बट थोड़ा सा इसको अगर आप चंक्स में पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, ये किसने लिखा है। ऑप्शंस है हमारे पास भारत मुनि, भोजा, कुंतका और बामा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंतका। तो वक्रोक्ति का जो सिद्धांत है दैट इज गिवन बाय कुंतका। नेक्स्ट, हाउ मेनी अलंकाराज आर मैंशनड इन भारताज नाट्य शास्त्र। तो देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सम मोर क्वेश्चंस आर देयर। जो अलंकार्स हैं वो कितने अलंकार जो हैं वो भारत के नाट्य शास्त्र में मेंशन किए गए हैं। ऑप्शंस वी हैव 5, 6, 7 और 4। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 4 अलंकार्स। अभी आगे हम रसा की भी बात करेंगे, जो रस होते हैं वो कितने मेंशन किए हैं ये भी क्वेश्चन आएगा। सो ध्यान रखिएगा, अलंकार उन्होंने 4 मेंशन किए हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्षेमेंद्र डैश इज द लाइफ ऑफ काव्य। तो क्षेमेंद्र के हिसाब से क्या है जो लाइफ ऑफ काव्य है। ऑप्शंस वी हैव अलंकारा, वक्रोक्ति, गुना और औचित्य। तो देखिए वक्रोक्ति और औचित्य इन दोनों में से याद कीजिए, वी हैव डन इट, हमने इसे कर चुके हैं हम। ऑप्शंस जो हैं उनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औचित्य। तो क्षेमेंद्र जो है वो औचित्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज रिटन बाय राजशेखर। तो अब देखिए राजशेखर जो हैं उनके द्वारा कौन सा वर्क लिखा गया है। ऑप्शंस हमारे पास है काव्यदर्श, वाक्यपदीय, काव्य मीमांसा एंड नन ऑफ दीज। राइट आंसर जो है वो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी काव्य मीमांसा। काव्य दर्श जो है दैट इज रिटन बाय दंडी और वाक्य पदीय जो है दैट इज रिटन बाय भर्तहरि और काव्य मीमांसा राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसाज आर क्रिएटेड बाय। ऑप्शंस वंस भावाज, वंस स्टेट ऑफ माइंड, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभावाज मीन्स। तो देखिए विभाव क्या होते हैं, इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर देती हूँ कि जो ये रस होता है, रस जो है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं आगे, उनको विभाव, अनुभाव इस तरह कहा जाता है। तो 3 पक्ष होते हैं मेनली, भाव पक्ष होता है, विभाव पक्ष होता है और अनुभाव होता है। तो भाव जो है दैट वी हैव सीन इन आवर अर्लियर वीडियो, जो पार्ट 1 था उसमें हमने भाव को डिस्कस किया था कि 2 तरह के भाव होते हैं, स्थायी भाव और संचारी भाव। और अभी हम बात कर रहे हैं विभाव की। तो विभाव जो है उसमें 2 तरह की चीज़ें होगी, आलंबन और उद्दीपन। हम सारी चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उसके बाद है अनुभाव। तो फिलहाल के लिए हम ये देखते हैं कि विभाव जो है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शंस वी हैव कॉज, एक्साइटेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ इमोशन और ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉज। तो यानी विभाव जो होते हैं दैट आर कॉजेज। ये सब चीज़ें जो है अगर आपने कभी रसा थ्योरी पढ़ी है तो बिल्कुल आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नहीं भी आपने पढ़े हैं तो यू मे बी अवेयर ऑफ 9 रसाज, जो 9 रस होते हैं, नवरस जिनको बोला जाता है, उनसे आप अवेयर होंगे। तो जैसे हम श्रृंगार रस का उदाहरण लें तो श्रृंगार रस की जब निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है मन में, हृदय में,
वो जो भाव होता है उसमें क्या होता है कि विभाव जो है वो कॉज को कहते हैं। मान लीजिए हम राधा और कृष्ण का उदाहरण लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो दैट इज अ रीजन, वो विभाव हो गया। उसके बाद क्या होता है कि विभाव पक्ष की बात हम करें, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, आलंबन और उद्दीपन। जैसे देखो हमने बी जो ऑप्शंस हैं उसमें हमने लिखा है एक्साइटेंट्स, उद्दीपन, यानी कि जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फीलिंग्स को एक्साइटेंट के रूप में, फीलिंग्स के एक्साइटेंट्स के रूप में काम करे, फीलिंग्स को और बढ़ाने का काम करे, तो उनको हम उद्दीपन कहते हैं। और उसके बाद आता है इफ़ेक्ट्स ऑफ इमोशन। तो जो भी इमोशंस आपके मन में हैं उनका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। लाइक अगर राधा श्री कृष्ण को देखती है उसके बाद उनका इफ़ेक्ट क्या होगा, दैट शी इज़ ब्लशिंग, है ना, राधा ब्लश करती हैं, तो दैट इज़ अनुभाव। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। एक और आपको उदाहरण देकर थोड़ा सा समझाया जा सकता है। जैसे मेनली श्रृंगार रस में नायक और नायिका का ही उदाहरण लिया जाता है। जैसे हीरो है और हीरोइन है, तो हीरो का हीरोइन को देखना इज विभाव, वो एक कारण है। उसके बाद जो भी फीलिंग्स मन में आती हैं, और मान लीजिए कि नायिका जो है यानी हीरोइन जो है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, उसके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये सब चीज़ें एक्साइटेंट्स का काम करेगी। और इसके साथ ही अगर नेचर जो है वो बहुत मौसम बहुत अच्छा है, मौसम सुहावना है, दैट इज़ ऑल्सो वर्क लाइक उद्दीपना। और उसके बाद अनुभाव, यानी कि उन इमोशंस का जो इफ़ेक्ट है दैट विल बी कॉल्ड अनुभाव। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और आलंबन के भी दो पार्ट होते हैं, आश्रय एंड विषय। तो आश्रय होता है कि जिसके मन में फीलिंग्स आ रही हैं वो आश्रय है, और जिसके लिए मन में फीलिंग आ रही है वो विषय है। तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो देयर आर सेवरल बुक्स, और इसके अलावा आप विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नाट्य शास्त्र mentions dash rasas in the dedicated section on rasa। तो देखिए नाट्य शास्त्र में बेसिकली ये पूछा गया है दैट नाट्य शास्त्र में कितने रस जो है वो मेंशन किए गए हैं। ऑप्शंस वी हैव 6, 7, 8 और 9। सो राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 8। अब हम देख लेते हैं कि भरत मुनि ने अपने जो उनकी जो वर्क है, उनका वर्क है नाट्य शास्त्र, उसमें कौन कौन से जो रस हैं वो मेंशन किए हैं। तो पहला जो है श्रृंगार रस की हम बात करेंगे। देखिए श्रृंगार रस को भी आगे दो में विभाजित किया गया है, संयोग और वियोग। ठीक है, उसमें एक मिलन की स्थिति होती है और दूसरी विरह की स्थिति होती है, यानी कि जब हीरो और हीरोइन जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो पहला हम बात करेंगे श्रृंगार के बारे में। जो इंग्लिश मीनिंग है इसका वो है रोमांस, लव, अट्रैक्टिवनेस, और इसके जो प्रीसीडिंग डेटी है दैट इज़ विष्णु, कलर है लाइट ग्रीन। तो ये चीज़ें भी कभी कभार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। दूसरा जो रस है वो है हास्य, दैट इज़ यानी कि उसका मतलब है लाफ्टर, mirth, कॉमेडी, और डेटी है शिवा, कलर है वाइट। उसके बाद रौद्र, फ्यूरी, और प्रीसीडिंग डेटी जो है वो है शिवा और कलर है रेड। उसके बाद है करुणा, करुण रस, कंपैशन, मर्सी, और डेटी है यम, कलर है ग्रे। नेक्स्ट जो है वो है विभत्स। विभत्स का जो इंग्लिश मीनिंग होता है, ये बहुत ही शुद्ध हिंदी और संस्कृत के शब्द हैं। ये विभत्सम इसको बोलेंगे, हिंदी में इसको विभत्स बोलते हैं। मतलब इसका हो जाएगा डिस्गस्ट और एवर्जन। डेटी है शिवा, कलर है ब्लू। विभत्स होता है जैसे आप किसी बहुत ही जैसे ब्लड शेड को देख के और आपको ऐसे मतलब होता है बहुत ही यक वाली फीलिंग आती है, दैट इज़ विभत्स रस। और उसके बाद है भयानक, तो हॉरर, टेरर, ये सब फीलिंग्स इसमें होती हैं। जो डेटी हैं वो है यम, कलर है ब्लैक। उसके बाद है वीर रस, ये हेरोइज्म को रिप्रेजेंट करता है। डेटी जो है दैट इज़ इंद्र, इंद्रदेव, एंड कलर जो है वो सैफरन कलर है। नेक्स्ट है अद्भुत रस, दैट इज़ वंडर और अमेजमेंट। डेटी है ब्रह्मा और कलर है येलो। अब हम बात करते हैं 9th रस। हालांकि जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इन दैट ट्रीटीज ओनली 8 रसास आर मैंशनड, बट 9th रस दैट इज शांत रस इज ऑल्सो एडेड लेटर
Ninth rasa was added by later authors. This addition had to undergo a good deal of struggle between the 6th and the 10th centuries before it could be accepted and the expression Navarasa, the 9 rasas, could become established. इसका जो इंग्लिश संस्कृत प्रोनाउंसिएशन है दैट इज शांतम. इसका मतलब होता है पीस और ट्रैंक्विलिटी. डेटी है विष्णु और कलर जो है वो है वाइट. And very important fact, Abhinav Gupta extends the 8 rasas by adding the concept of Shanta rasa, which he regards as the essence of all rasa. तो 9th रस जो है वो अभिनव गुप्ता ने ऐड किया था. Now it's turn for the dose of the day. तो बहुत ही important fact है, मनमोहन घोष, that is an Indian writer, is an Indian Sanskrit historian, literary translator who published the first complete English translation of the ancient treatise on performing arts, the Natya Shastra, basically originally written in Sanskrit and written by Bharat Muni. तो ये ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ये जो वर्क है दैट वाज रिटन, और मनमोहन घोष ने इसका जो फर्स्ट कंप्लीट ट्रांसलेशन है वो किया है, और ये चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो आई डोंट नो आपको कितना समझ में आया कितना नहीं. अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ डू कमेंट, ताकि मुझे भी पता चले कि ये थोड़ी टिपिकल थ्योरी है. इसके लिए हमें थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है फीलिंग के, और एक जो लिटरेरी सेंस होता है उसको फील करके वी कैन अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थियरीज. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.